नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार कमलनाथ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ और साथ ही में कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो कतार में हैं। और खबरें ये हैं कि कमलनाथ अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे और उन सभी विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं। इन तमाम अटकलों को इसलिए भी बार बार हवा मिल रही है क्योंकि कमलनाथ या नकुलनाथ की तरफ से इसका कोई खंडन अब तक नहीं किया गया है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि अपने फैसले के बारे में वो मीडिया को जरूर बताएंगे, लेकिन क्या वो भाजपा जाएंगे इसका वो खंडन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन अटकलों को बार बार जोर भी मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदली तो उसके बाद कांग्रेस समर्थक कई नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी प्रोफाइल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें सबसे पहले नाम आया कमलनाथ के ही करीबी सज्जन सिंह वर्मा का। कमलनाथ के ही करीबी रह चुके भाजपा के अब प्रवक्ता हो चुके हैं जो नरेंद्र सलूजा, उन्होंने आज सुबह एक एक्स प्रोफाइल पे अपने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो के साथ लिखा जय श्री राम। बस यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस में एक तरीके से खलबली मच गई और उसके बाद नकुलनाथ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का दौरा एक दिन पहले ही रद्द किया और उसके बाद वो दिल्ली चले गए। तमाम अब जो राजनीतिक कयास जो है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ का मन हाथ पर से उठ गया है और शायद कमलनाथ को भी अब कमल भा गया है और इसलिए वो भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की परिपाटी लिखी कैसे गई? तो दरअसल कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि लंबे समय से कांग्रेस में कमलनाथ जो है वो एक तरीके से अपनी ही मनमानी पे जिस तरीके से काम कर रहे थे उससे कांग्रेस के आला कमान के भीतर इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो जब मध्य प्रदेश से होकर के गुजरी थी तब कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ ने सहयोग से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक भोपाल में होनी थी, एक रैली भी होनी थी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उसे भी कमलनाथ ने यह कहकर के मना कर दिया था कि इससे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिस तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस को ले जाना चाह रहे हैं धर्म के साथ जोड़ करके, उस पर असर पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उस समय भगवान श्री राम और हिंदुत्व को लेकर के कई ऐसे बयान दिए थे जिसपे विवाद चल रहा था। कांग्रेस का कहना है कि यहां पर भी कमलनाथ की ही मनमानी चली। इसके बाद जब टिकट वितरण की बारी आई तो टिकट वितरण में भी पहले जेपी अग्रवाल जिन्हें प्रभारी बनाया गया था वो कुछ समय तक तो मध्य प्रदेश में टिके, लेकिन कमलनाथ के साथ उनकी नहीं बनी। कमलनाथ नहीं चाहते थे कि जेपी अग्रवाल प्रभारी बने रहे, उनको वापस भेज दिया गया। इसके अलावा जब रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी बनाया गया तब भी कमलनाथ ने ही टिकटों के वितरण पे एक तरीके से एकाधिकार रखा। आखिरकार इन सबका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी। बात यह भी है कि कमलनाथ 2019 से ही एक तरीके से आला कमान के निशाने पे थे। बात यह भी निकल के सामने आ रही है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद। 2019 में मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद 29 में से 28 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के ले जाती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट जाती है और वो सीट कोई और नहीं बल्कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा ही था, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद बन जाते हैं। तब से ही माना जा रहा है कि आला कमान के निशाने पर कमलनाथ आ गए थे। आरोप लगे कि कमलनाथ ने पूरी ताकत अपने बेटे को जिताने में लगा दी और इसीलिए उनका ध्यान बाकी के प्रदेश से हट गया और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी गत हुई मध्य प्रदेश में। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी जहां इस बार कोशिश में थी कि वो छिंदवाड़ा सीट को तो कम से कम बचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का जो प्लान बनाया था, अब धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। परतें इस तरीके से कि क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं जानती थी कि भाजपा और कमलनाथ के बीच में कोई बातचीत चल रही है? क्या भाजपा का ये जो 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा है, जिसमें कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी शामिल है, क्या वो दावे के पीछे कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी बातचीत है? ये भी बातें अब निकल के सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में बड़ी बात यह है कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं तो ये तय मानिए कि लोकसभा चुनाव में इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतने का दम जो भाजपा भर रही है उसमें वो सफल होती दिखेगी। दूसरी तरफ इसका असर अगले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ के साथ
कई कांग्रेस विधायक भी भाजपा जा सकते हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि कांग्रेस के करीबी कमलनाथ के करीबी कई ऐसे कांग्रेस नेता जो अब विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, वो भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में जबलपुर के मेयर जो है वो भी भाजपा में आए हैं और कई जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं वो भाजपा में जा चुके हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में कमलनाथ के साथ कांग्रेस के ही कुछ और महापौर जो अन्य शहरों के हैं वो भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।